student. So today we'll start with chapter number 8, articles. तो आर्टिकल्स क्या होते हैं? कितने तरह के आर्टिकल्स होते हैं हमारे? ए, एन और द, 3 आर्टिकल्स होते हैं हमारे. देखो, अब वी यूज ए बिफोर अ सिंगुलर नाउन विद द कॉन्सोनेंट. तो देखो, ए का किसके पहले यूज करेंगे? सिंगुलर नाउन के लिए, मतलब सिंगल होनी चाहिए और कॉन्सोनेंट होना चाहिए. अब मैम कॉन्सोनेंट क्या होता है? देखो, हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं, पढ़ा था ना हमने. उसमें से हमारे वॉवल्स कितने होते हैं? 5 वॉवल्स. कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू. और इनको छोड़ के हमारे 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं. ठीक है, 5 वॉवल ये याद रखना है, बस आपको ये याद रखने हैं. बाकी इनको छोड़ के जो भी होंगे हमारे कॉन्सोनेंट होंगे. तो ए किससे पहले यूज होगा? सिंगुलर नाउन के लिए जो अगला वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा होगा. जैसे अ बॉय, तो इसमें बॉय क्या है? बॉय हमारा कॉन्सोनेंट है ना, तो इसलिए हमने क्या लगाया? ए. टीचर भी हमारा टी से स्टार्ट हो रहा है और टी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट. कैट सी से स्टार्ट हो रहा है और सी भी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट. इसलिए ए सबसे पहले आपने क्या लगाया? ए. वी यूज एन बिफोर अ सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद अ वोवल ए, ई, आई, ओ, यू. हम एन भी सिंगुलर नाउन से पहले लगाते हैं, पर वो वोवल से स्टार्ट होना चाहिए. और वोवल्स हमारे क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू. जैसे एन ईगल, तो इसमें ईगल किससे स्टार्ट हो रहा है? ई से. अम्ब्रेला यू से और ऑक्टोपस ओ से. तो ई, यू, ओ हमारे क्या है? वोवल्स में आते हैं, इसलिए इनसे पहले आपने क्या लगाया? एन. वी यूज द when we refer to a particular person or thing. दा का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी पर्टिकुलर इंसान को, कि हाँ इसको ही बताना है, ये पर्सन है, ये थिंग है. तो किसी एक चीज के बारे में, पर्टिकुलर उसी चीज के बारे में बात करेंगे, तब हम क्या लगाएंगे? दा. जैसे द हिमालयास, तो हिमालयास के बारे में बात हुई है तो दा लगाया. रेड फोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी मॉन्यूमेंट्स के बारे में बात नहीं है, तो दा. और अपर तो एक ही है, तो इसलिए दा. और मोन के लिए भी हमने दा लगाया. तो जब हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करेंगे तो हम किसका यूज करते हैं? दा का यूज करते हैं. देखो, अब यहाँ पे क्या करना है? ए और एन लगाना है सिंगुलर नाउन से पहले. गर्ल, जी हमारा क्या है? तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? ए. अम्ब्रेला यू से स्टार्ट हो रहा है तो एन. काइट ए. इंजन हमारा ई से स्टार्ट हो रहा है तो एन. फ्लावर बताओ, कॉन्सोनेंट है ना, एफ, तो ए. आउल ओ से स्टार्ट हुआ है, इसलिए यहाँ पे एन आएगा. एप्पल ए से स्टार्ट हुआ, एन आएगा. डक हमारा डी से स्टार्ट हुआ तो वहां पे ए आएगा. आंट ए से स्टार्ट हुआ, ए आएगा. ऑरेंज ओ से स्टार्ट हुआ, सॉरी, एन आएगा, एन आएगा. कुछ गलत तो नहीं हुआ अपने? आई ओ, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? एन आइसक्रीम. आ क्रो, क्योंकि क्रो हमारा, क्रो कैसा है? कॉन्सोनेंट. वी भी कॉन्सोनेंट है. डी भी कॉन्सोनेंट है. ओ हमारा वोवल है तो एन आ जाएगा. और बी हमारा कॉन्सोनेंट है तो ए आएगा. तो समझ आया ना? एन हमारा वोवल से पहले आएगा, वोवल्स हैं तो हमारा एन आएगा, और कॉन्सोनेंट में हमारा ए आता है. और दा हमारा पर्टिकुलर चीज के लिए आता है. ठीक है, पर्टिकुलर. अब हमारा आएगा इनडेफिनेट एंड डेफिनेट आर्टिकल्स. तो आर्टिकल्स भी हमारे 2 तरह के हो गए, इनडेफिनेट और डेफिनेट. ए और एन इज कॉल्ड इनडेफिनेट. तो जो ए एन होता है वो हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स में आता है, और जो हमारा दा होता है, दा किस में आएगा? डेफिनेट आर्टिकल.
When we use a singular noun for the first time, we put a or an before it. But when the same noun is repeated, we put the that. देखो, अगर कोई चीज एक बार आती है तो हम क्या लगाएंगे, a या n लगाएंगे. पर अगर कोई बार बार उसके बारे में बात होगी, जैसे मोहन के बारे में हम बात करते हैं, तो अगर हम एक ही सेंटेंस बोले कि मोहन इज अ बॉय, तो हमने क्या लगाया, बॉय से पहले a लगाया. ठीक है, तो अगर एक ही बार बात होगी तो ए या एन लगाएंगे कॉन्सोनेंट वोवल को देख के. और अगर हम बोले कि मोहन अच्छा लड़का है, मोहन वहां रहता है, मोहन की कंपनी का नाम ये है, मोहन ये काम करता है, ठीक है, तो बार बार मोहन मोहन आ रहे हैं ना, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, द. वहां पे हम द का यूज करेंगे. बट व्हेन वी सेम, देखो ये बताए, अगर हम उसको रिपीट करेंगे तो वहां पे द लगाएंगे. एग्जाम्पल, अ मैन केम टू मी, एक आदमी क्या आया, मेरे पास आया. He saw an elephant. देखो, the man was tall. तो मैन के बारे में बताया है, वो कैसा है, बहुत ज्यादा लंबा है. सिर्फ मैन के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे दा लगा और यहाँ पे ए लगा. He saw an elephant. उसने एलिफेंट देखा, तो इसलिए यहाँ पे एलिफेंट ई से स्टार्ट था, तो यहाँ पे एन आया. The elephant was black. अब एलिफेंट के बारे में बात होगी पर्टिकुलरली, तो एलिफेंट कैसा, ब्लैक है, इसलिए यहाँ पे क्या आया, दा. She bought a lock. वो क्या लेके आई, लॉक लेके आई. The lock was strong. अब वो तो सिर्फ लॉक लेके आई, इसलिए यहाँ पे क्या लगा, ए. अब यहाँ पे लॉक के बारे में बात हो रही है कि लॉक कैसा है, लॉक हमारा स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आया, द. Thus, the is used before a noun which is repeated after it has already been introduced. तो अगर एक बार उसकी बात हो चुकी है, तो हम और वो दोबारा से रिपीट हो रही है, तो हम किस का यूज करेंगे, द. In the same paragraph or in connected speech. अगर सेम ही पैराग्राफ में हो रहा है तब भी हम बात कर सकते हैं. The is used for particular person, place or thing. For example, the Japanese, the American, the elves, the earth, the sun, the moon. हम खाली द का यूज भी कर सकते हैं, जैसे किसी चीज के बारे में बता रहे हैं, द अर्थ, द मून, तो जो कोई बड़ी सी चीज है उसके पहले हम द का यूज कर सकते हैं. द मेक्स एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन इन पर्टिकुलर इवन इन द फर्स्ट थिंग. तो ये नहीं कि स्टार्टिंग में नहीं लग सकता, स्टार्टिंग में भी द लग सकता है. इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन और द स्पीकर्स इंटेंशन. तो वो किस पर डिपेंड करेगा कि सेंटेंस क्या है, सिचुएशन कैसी है, और इंटेंशन क्या, मतलब वो कहना क्या वो चाह रहा है, किस बारे में बताना चाह रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग द की प्लेस होती है कि बाद में यूज करना है या फिर पहले. द एलिफेंट हैज अ ट्रंक. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए यूज हुआ, पर स्टार्टिंग हमने किससे करती था, क्योंकि यहाँ पे एलिफेंट के बारे में बात हुई है. द बॉय क्लाइम्ड द ट्री. अब देखो वहां पे 2 जगह आ गया. द बॉय विद द बैट इज माई ब्रदर. तो जिसके पास बैट है वो क्या है, लड़ेगा मेरा भाई. तो द की सिचुएशन क्या होती है, फिक्स नहीं होती. जैसा भी वहां पर क्या होगा, जैसा भी इंटेंशन होगा, जो भी सेंटेंस कहना चाह रहा होगा, उस हिसाब से हमारा द. तो आई होप यू अंडरस्टूड द यूज ऑफ ए एंड द. So that's all for today. Thank you.